सिलेंडर में देखो दो सर्कुलर फेस होते हैं और एक तो ये कर्व सरफेस होता है, 3 फेस होते हैं इसका वॉल्यूम क्या होता है, सिलेंडर वॉल्यूम ऑफ ए सिलेंडर होता है पाई आर स्क्वायर एच, ये वॉल्यूम ऑफ ए सिलेंडर इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर एच। अब वॉल्यूम ऑफ होल सरफेस एरिया, देखो सिलेंडर का कट सरफेस एरिया और होल सरफेस एरिया क्या होता है, ये अगर एक मान लो कोई कागज है या पुट्ठा है, तो इससे अगर हम ऐसा सिलेंडर बना दिए, ये सिलेंडर बना दिए, तो ये क्या होगा, इसका कर्व सरफेस होगा, कर्व सरफेस एरिया होगा। और अगर ऊपर और नीचे ढक्कन लगा देते हैं दो ठो, तो ये टोटल सरफेस एरिया हो जाएगा। ठीक है, तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ ए सिलेंडर होता है 2 पाई आर प्लस एच, ये हो गया टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया माने ये जो कागज लगा है, कितना कागज लगा है, ये कट सरफेस एरिया, और दोनों तरफ ढक्कन लगा दिए, ये उसका सरफेस एरिया होगा। ठीक है, तो सिलेंडर का सरफेस एरिया माने इसमें रंग करेंगे तो जितने जगह में रंग लगेगा वो उसका सरफेस है। ठीक है, ये हो गया टोटल सरफेस एरिया। अब देखते हैं कट सरफेस एरिया। कट सरफेस एरिया माने इस पेज का एरिया जिसको मोड़ के हम ये सिलेंडर बनाए, तो कट सरफेस एरिया होता है 2 पाई आर एच, ये हो गया कट सरफेस एरिया ऑफ ए सिलेंडर। अब देखते हैं वॉल्यूम ऑफ ए हॉलो सिलेंडर। वॉल्यूम ऑफ ए हॉलो सिलेंडर, हॉलो सिलेंडर मींस कैसा होता है, ये एक सिलेंडर होता है, ठीक है, और बीच से वो खोखले होते हैं, ये बीच से वो खोखला होता है, ये हो गया हॉलो सिलेंडर। ठीक है, तो हॉलो सिलेंडर में दो रेडियस होंगे, एक एक्सटर्नल और एक ये एक्सटर्नल रेडियस और इंटरनल रेडियस, दो रेडियस होगा। तो जो एक्सटर्नल रेडियस बड़ा होगा और इंटरनल रेडियस छोटा होगा। तो अब इस सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होता है देखते हैं। वॉल्यूम ऑफ ए हॉलो सिलेंडर, वॉल्यूम ऑफ ए हॉलो सिलेंडर होता है, ये ऐसा ही होगा, ये होगा पाई एच, और पाई एच आर स्क्वायर को क्या लिखोगे, कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर। कैपिटल आर माने क्या, ये बड़ा वाला रेडियस माइनस ये छोटा वाला रेडियस स्मॉल आर। ठीक है, सेम ऐसे ही होता है, आर स्क्वायर को क्या होगा, आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, ऐसा लिखेंगे। ठीक, तो ये है वॉल्यूम ऑफ हॉलो सिलेंडर जो बीच से खोखला है। अब होल सरफेस ऑफ ए हॉलो सिलेंडर, होल सरफेस पूरा टोटल सरफेस, इसका टोटल सरफेस एरिया। ठीक है, ये अंदर का बाहर का, फिर ऊपर दो तो रिंग लगा हुआ है ऊपर नीचे, ये पूरा का पूरा टोटल सरफेस एरिया, इसका टोटल सरफेस एरिया होगा 2 पाई कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर, फिर दूसरा ब्रैकेट में एच प्लस कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर, इसमें स्क्वायर नहीं होगा। ठीक है, ये हो गया, समझ गए। ये क्या है, वॉल्यूम ऑफ हॉलो सिलेंडर, हॉलो माने बीच से जो खोखला है, ये बस यहां जो आर स्क्वायर था उसके जगह में कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर, और ये है होल सरफेस एरिया ऑफ हॉलो सिलेंडर, जो खोखला वाला सिलेंडर है उसका टोटल सरफेस एरिया, ये है फॉर्मूला। हेलो स्टूडेंट्स, मैं सुदीप शाह, आपका मैथ्स ट्यूटर। आज हम लोग करेंगे क्लास 9 का 13.2 सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। फर्स्ट क्वेश्चन अपने एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में देखो, द कर्व सरफेस एरिया ऑफ राइट सर्कुलर सिलेंडर ऑफ हाइट 14 सेंटीमीटर इज 88 स्क्वायर सेंटीमीटर। फाइंड द डायमीटर ऑफ द बेस ऑफ द सिलेंडर। फॉर्मूला सब मालूम है, वीडियो के सामने फॉर्मूला सब है, फॉर्मूला को अच्छे से देखो। तो हमको क्या दे दिया है, हाइट दे दिया है सिलेंडर का और कर्व सरफेस एरिया दे दिया है। कर्व सरफेस एरिया इज इक्वल टू 88 स्क्वायर सेंटीमीटर दे दिया है, हाइट इज इक्वल टू इसका दे दिया है हमको 14 सेंटीमीटर,
14 सेंटीमीटर और डायमीटर इज इक्वल टू हमको फाइंड करना है। तो डायमीटर क्या होता है, रेडियस का डबल होता है। तो रेडियस फाइंड करेंगे सबसे पहले। तो एक चीज ध्यान दो, जिसका वैल्यू हमको दे देगा उसको उसके फॉर्मूला के इक्वल हम कर लेंगे, ठीक है। जैसे इसमें किसका वैल्यू दिया है, कट सरफेस एरिया का वैल्यू दे दिया है 88, तो कट सरफेस एरिया का फॉर्मूला के इक्वल कर लेंगे हम 88 के। तो लिखेंगे कट सरफेस एरिया ऑफ ए सिलेंडर, कट सरफेस एरिया ऑफ ए सिलेंडर इज इक्वल टू क्या होता है, 2 पाई आर एच, है ना, कट सरफेस, और कट सरफेस दे दिया 88, तो फॉर्मूला के इक्वल कर लो। तो 2 पाई आर एच इज इक्वल टू 88, और एच हमको दे दिया 14, तो 2 इंटू पाई का वैल्यू 22/7, आर फाइंड करना है सबसे पहले, और एच दे दिया है 14 इज इक्वल टू 88। तो आर को यही रहने दो, सबको उधर शिफ्ट कर दो। यहाँ 88 है, यहाँ पर नीचे बस 7 है, 7 डिवाइडेड बाई क्या होगा, 2 इंटू 22 इंटू 14, 2 इंटू 22 इंटू 14। हम चाहते थे तो यहाँ पर भी 14 को कैंसिल कर सकते थे, सबको शिफ्ट कर दिए, अब कैंसिल करेंगे, ठीक है। 7 से 14 को कैंसिल कर लिए 2, अब देखो 2 2 4, 4 इंटू 22 88, 88 और ये नीचे का 88 कैंसिल हो जाएगा, r इज इक्वल टू आ जाएगा 1 सेंटीमीटर, ठीक है। तो डायमीटर इज इक्वल टू क्या होता है, 2r, रेडियस का डबल, तो डायमीटर इज इक्वल टू 2 इंटू 1 इज इक्वल टू 2 सेंटीमीटर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, it is required to make a closed cylindrical tank of height 1 meter and base diameter 140 centimeter from metal sheet. How many square meter of the sheet are required for the same? ठीक है, हाइट दे दिया है और डायमीटर दे दिया है। तो हाइट इज इक्वल टू 1 मीटर, हाइट इज इक्वल टू 1 मीटर दे दिया है, और डायमीटर दे दिया है हमको 140 सेंटीमीटर। तो रेडियस इज इक्वल टू 140 अपॉन 2 सेंटीमीटर, ठीक है। डायमीटर दिया है 140, उसका हाफ रेडियस हो गया, और हमको मीटर में फाइंड करने बोला है, स्क्वायर मीटर में। ये तो मीटर में है, ये सेंटीमीटर में है, तो इसको एक काम करते हैं, मीटर में चेंज कर लेते हैं, ठीक है। तो 2 से कैंसिल करेंगे तो 70 सेंटीमीटर होगा, सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करेंगे तो डिवाइडेड बाई 100 मीटर, ठीक। तो ये हो जाएगा, कैंसिल होगा 0.7, ये हो जाएगा मीटर में, ठीक है। हमको मीटर में फाइंड करने बोला है। अब टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, टोटल सरफेस एरिया ऑफ ए सिलेंडर इज इक्वल टू 2 पाई आर प्लस एच, यही होता है फॉर्मूला। तो फॉर्मूला में वैल्यू पुट कर देते हैं, तो मैं यहां पर इक्वल को लगा रहा हूं 2 इंटू 22/7, और आर हमारे पास है 0.7, और ब्रैकेट में r 0.7 प्लस हाइट इसका है 1 मीटर। तो यहां पर 7 से अगर इसको कैंसिल करेंगे और 2 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 44 इंटू 0.1 इंटू यहां पर 1.7, ठीक है, 0.7 प्लस 1। तो 1 से अगर इसको मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग 0.1, तो ये 4.4 इंटू 1.7, तो इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 4.4 इंटू 1.7, 748 इज इक्वल टू 748, और 2 नंबर बाद
पॉइंट लगेगा, तो इतना मीटर स्क्वायर, 7.48 मीटर स्क्वायर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, a metal pipe is 77 centimeter long. The inner diameter of cross section is 4 centimeter. The outer diameter being 4.4 centimeter. डायग्राम दे दिया है, डायग्राम का हमको जरूरत नहीं है। इसमें तीन चीज फाइंड करना है, इनर कट सरफेस एरिया, आउटर कट सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया। तो देखो ये एक पाइप है, डायग्राम में ऐसा दे रहा है एक पाइप, ठीक है, ये एक पाइप है तो ये हॉलो सिलेंडर होगा, ठीक है, माने इसमें दो रेडियस होंगे, एक आउटर रेडियस और एक तो इनर रेडियस, ठीक है। तो डायमीटर दिया है तुमको, डायमीटर ये अंदर वाला आउटर डायमीटर 4.4 सेंटीमीटर है, तो 4.4 सेंटीमीटर है, तो रेडियस क्या हो जाएगा, रेडियस इज इक्वल टू हाफ हो जाएगा, तो 2.2 सेंटीमीटर हो जाएगा, ठीक है। तो आउटर वाला रेडियस को मैं कैपिटल आर ले रहा हूं और इनर रेडियस कितना होगा, 4/2 इज इक्वल टू 2 सेंटीमीटर, ठीक है। और क्या दिया है इसने, पाइप का हाइट दे दिया है 77, तो h इज इक्वल टू 77 सेंटीमीटर, ये दे दिया है हमको। और क्या फाइंड करना है, इनर कट सरफेस एरिया। तो फर्स्ट वाला दिया है, फाइंड करना है इनर सरफेस एरिया, इनर सरफेस ऑफ द पाइप इज इक्वल टू 2 पाई आर एच, यही होता है, तो 2 इंटू 22/7 इंटू आर कितना है, इनर माने छोटा वाला है ना, तो आर है 2 और हाइट कितना है 77, तो 7 से इसको कैंसिल कर दिए, 11, 2 2 4 इंटू 22 88, 88 इंटू 11 968 इज इक्वल टू 968 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये एक आंसर ये आ गया, ठीक है। अब क्या बोला है सेकंड वाला, देखो इसी में सेकंड है, थर्ड का सेकंड, आउटर कट सरफेस एरिया, आउटर सरफेस ऑफ द पाइप, फॉर्मूला सेम यही लगेगा, 2 पाई आर एच वाला फॉर्मूला, तो ये हो जाएगा 2 इंटू 22/7 इंटू आर स्क्वायर, आर माने ये कैपिटल आर, 2.2 एच, एच है हमारे पास 77, तो ये कैंसिल हो जाएगा, ये होगा 11 और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा, एक नंबर बाद पॉइंट लगेगा, 4601.8 माने 10648 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये हो गया। अच्छा अब क्या बोला है हमको, टोटल सरफेस एरिया, तो टोटल सरफेस एरिया, थर्ड टोटल सरफेस एरिया ऑफ द पाइप, तो देखो टोटल सरफेस एरिया क्या होगा, ये बाहर का और अंदर का तो निकल गया और ये रिंग बचा हुआ है, ठीक है, पाइप का अंदर इनर सरफेस एरिया और आउटर सरफेस एरिया निकल गया, और ऊपर ये रिंग है, दो ठो रिंग है, ये रिंग, ठीक है, इसका एरिया को प्लस कर देंगे, तो यहां पर जगह नहीं होगा, मैं यहां पर खसका के बना रहा हूं, तो ये आया है 968 प्लस ये आया है 1064.8 प्लस ये दो ठो रिंग है, दो ठो रिंग है, ऐसा है ना, एक ठो ऊपर एक ठो नीचे, तो
यहां पर +2 रिंग का होता है पाई आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, ठीक है। कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर, माने बड़ा वाला रेडियस और छोटा वाला रेडियस, ये फॉर्मूला होता है पाई R1 स्क्वायर माइनस R2 स्क्वायर। ऐसा लिखोगे तो भी चलेगा। और 2 क्यों लगाए, क्योंकि एक ऊपर है एक नीचे रिंग है, तो इसलिए 2 लगाए। तो इनको ऐसा ही रहने देते हैं। 968 प्लस 1064 एक साथ सबको प्लस करेंगे तो ये हो जाएगा +2 पाई 22/7 और R 2.2 स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर, ये तो ये हो जाएगा 968 एक साथ प्लस करेंगे 1064 प्लस इसको अभी वैसे ही रहने दे रहा हूं, या फिर प्लस कर लो, इन दोनों को अभी प्लस कर देते हैं। तो ये है 1064.8 और ये है 968.8.0। तो यहाँ पर 8 होगा, यहाँ पर 2, यहाँ 3, यहाँ 0, ये 2। तो ये हो जाएगा, यहाँ पर मैं लिख देता हूं इसको ऐड कर, इसको प्लस करेंगे तो आएगा 2032.8 2032.8, ठीक है। अच्छा अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो 2032.8 और 2 इंटू 22 44/7 इंटू ये हो जाएगा 484 पॉइंट लगेगा यहाँ पर और माइनस 2 2 4, तो ये हो जाएगा 0.84, तो इंटू 0.84, ठीक है। नीचे दिख रहा है, नहीं तो नीचे ले लो। तो इसको सॉल्व करेंगे हम लोग तो ये 7 से कैंसिल होगा, ये हो जाएगा 0.12 और ये है 2032.8 अपने जगह में, प्लस 44 इंटू 12 करेंगे तो 528 दो नंबर बाद पॉइंट, इन दोनों को प्लस करेंगे तो ये आ जाएगा 5 और 2 7 1 कैरी 8, तो ये होगा 8 कैरी 1 302.08, इसको प्लस करेंगे तो 2038.08 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आ गया थर्ड वाला आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। The diameter of a roller is 84 centimeter and its length is 120 centimeter. It takes 500 complete revolution to move once over the level the playground. Find the area of playground. ठीक है, एक रोलर दे दिया है, जैसे ये देखो ये एक रोलर है, ठीक है। ये 500 कंप्लीट रिवॉल्यूशन में कितना एरिया कवर करेगा, ठीक है। तो एक बार अगर घूमेगा तो इसका कर्व सरफेस एरिया जितना है उतना एरिया कवर करेगा, वैसे ही 500 टाइम्स ये ऐसा रोटेट होगा, ठीक है। तो कितना किलोमीटर, तो एक बार रोटेट होने में कितना एरिया कवर करता है, इंटू 500 कर दो, ठीक है। तो क्या क्या हमको दे दिया है, देखो हमको इसमें दे दिया है डायमीटर 84, डायमीटर 84 है, तो रेडियस क्या हो जाएगा 84/2, तो ये होगा 42 सेंटीमीटर, और लेंथ माने हाइट 120 दे दिया है, हाइट h इज इक्वल टू 120 सेंटीमीटर दे दिया है। तो पहले कर्व सरफेस एरिया निकालेंगे, या डिस्टेंस कवर्ड बाय द रोलर इज इक्वल टू डिस्टेंस
covered by the roller is equal to 2 pi r h, है ना, कर्व सरफेस एरिया इसका 2 इंटू 22/7 इंटू रेडियस है हमारे पास 42 इंटू हाइट दे दिया है 120, बस इसको मल्टीप्लाई कर लो, 7 से कैंसिल होगा, ये 6 हो जाएगा, अब 31680, ठीक है, ये सेंटीमीटर स्क्वायर, मीटर स्क्वायर में चेंज करोगे तो क्या करोगे, यहां पर इज इक्वल टू 31680 अपॉन 100 इंटू 100 स्क्वायर है, ठीक है, 100 सेंटीमीटर में 1 मीटर होता है, स्क्वायर है बस, तो 2 to 100 मल्टीप्लाई कर डिवाइड करेंगे इसमें, तो 0.4 नंबर बाद शिफ्ट होगा, ये हो जाएगा 3.1680 168, ये मीटर स्क्वायर में चेंज हो गया। अब एरिया ऑफ द प्लेग्राउंड, एरिया ऑफ द area of the playground is equal to 3.168 into 500 टोटल ये घूमेगा, एक बार रोलर जब घूमेगा तब कितना 3.168 मीटर स्क्वायर एरिया कवर करेगा, 500 टाइम्स ये घूमेगा तो 500 से मल्टीप्लाई कर दो, 133,168 को मल्टीप्लाई करना है हमको 5 से, तो ये आ जाएगा, 2 ठो जीरो है तो 2 ठो जीरो लगा देते हैं और डेसिमल 3 नंबर बाद डेसिमल, तो ये हो जाएगा, आंसर आएगा 1584 मीटर स्क्वायर, ये प्लेग्राउंड का एरिया निकल गया, ठीक है, समझ गया। रोलर का कट सरफेस एरिया निकालोगे, निकालने के बाद 500 राउंड लगाता है तो 500 मल्टीप्लाई कर दोगे तो एरिया फाइंड हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, a cylindrical pillar is 50 centimeter in diameter and 3.5 meter in height. Find the cost of painting the cut surface of the pillar at the rate of rupees 12.50 per meter square. क्वेश्चन अपने एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में देखो, एक पिलर को रंग करना है, उसका कट सरफेस एरिया, तो कट सरफेस एरिया निकालो और जितना कॉस्ट दिया है उससे मल्टीप्लाई कर दो, तो कट सरफेस एरिया ऑफ पिलर कट सरफेस एरिया ऑफ द पिलर, ब्रैकेट में लिख दो सिलेंडर, सिलेंडर इज इक्वल टू 2 पाई आर एच, 2 पाई आर एच यही होता है फॉर्मूला, तो यहां पर मैं सॉल्व कर रहा हूं 2 इंटू 22/7 इंटू आर। अच्छा क्या क्या दे दिया है देखो, इसमें डायमीटर 50 सेंटीमीटर बोला है, तो रेडियस इज इक्वल टू 50/2 इज इक्वल टू 25 सेंटीमीटर रेडियस हो गया, और हाइट दे दिया है 3.5 मीटर, 3, अच्छा तो हमको रेट जो दिया है ₹12.5 पर मीटर स्क्वायर बोला है, ठीक है, तो ये सेंटीमीटर को भी हम लोग मीटर में चेंज कर लेते हैं, तो 0.25 मीटर हो जाएगा रेडियस, और हाइट हमको मीटर में ही दे दिया है, हाइट हमको दे दिया है 3.5 मीटर, 3.5 मीटर, तो इसमें वैल्यू पुट कर देते हैं 22/7, आर है हमारे पास 0.25 और हाइट है 3.5, तो 7 से ये कैंसिल हो जाएगा, 7 से कैंसिल होगा तो 0.5 होगा, और 401 1 होगा 11, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 0.5 तो ये हो जाएगा 5.5 मीटर स्क्वायर, ये हो जाएगा इसका कट सरफेस एरिया। अब इसका कॉस्ट ऑफ पेंटिंग, कॉस्ट ऑफ
कॉस्ट ऑफ पेंटिंग इज इक्वल टू 3.5 इंटू कितना ले रहा है 12.50 तो इसको मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा 2 नंबर, ये 0 को नहीं लिखेंगे तो भी चलेगा, 2 नंबर बाद पॉइंट है 68.75 रुपीस, ये आ जाएगा तुम्हारा आंसर 68.75 रुपीस पेंटिंग का कॉस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, curved surface area of a right circular cylinder is 4.4 meter square if the radius of the base of cylinder is 0.7 meter, find its height। तो सब कुछ हमको दे दिया है, कर्व सरफेस एरिया दे दिया है, देखो कर्व सरफेस एरिया इज इक्वल टू 4.4 मीटर स्क्वायर और रेडियस भी दे दिया है हमको, रेडियस है इसका 0.7 मीटर दे दिया है और कॉस्ट पर मीटर, अच्छा हमको हाइट फाइंड करना है, ठीक है, h इज इक्वल टू हमको फाइंड करना है, देखो ठीक, तो देखो कर्व सरफेस एरिया दे दिया है तो कर्व सरफेस एरिया को उसके फॉर्मूला के इक्वल कर लो, कर्व सरफेस 2 पाई r h के इक्वल 4.4 को कर दो। तो सबसे पहले फॉर्मूला लिख दो, कर्व सरफेस एरिया सरफेस ऑफ सिलेंडर इज इक्वल टू 2 पाई r h, ठीक है, कर्व सरफेस में क्या बताया हूं, जो वैल्यू दे देगा उसको उसके फार्मूला की इक्वल कर लेना, वैल्यू किसका दिया है कर्व सरफेस एरिया का 4.4 तो 2 पाई r h इज इक्वल टू 4.4 तो ये हो जाएगा 2 इंटू 22/7 इंटू r 0.7 इंटू h फाइंड करना है 4.4, तो यहां पर 7 से कैंसिल कर देता हूं तो 0.1 और 44 ये हो जाएगा 4.4, h इज इक्वल टू 4.4 तो 4.4 को इधर शिफ्ट कर देंगे तो कैंसिल हो जाएगा, तो h इज इक्वल टू 4.4 डिवाइडेड बाय 4.4 इज इक्वल टू 1 मीटर, ये आ गया आंसर, हाइट हमको फाइंड करने बोला था ये 1 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, the inner diameter of a circular well is 3.5 meter, it is 10 meter deep, find first दिया है its inner cut surface area और सेकेंड है द कॉस्ट ऑफ प्लास्टरिंग दिस कट सरफेस एट द रेट ऑफ 40 पर मीटर स्क्वायर। तो इसमें हमको दे दिया है डायमीटर दे दिया है 3.5 मींस रेडियस इज इक्वल टू 3.5/2 हो जाएगा और हाइट दे दिया है डेप्थ माने हाइट 10 मीटर, h इज इक्वल टू 10 मीटर, ये भी है मीटर में, सब हमको मीटर में दे दिया है, कॉस्ट भी मीटर में दे दिया है। तो इनर कट सरफेस एरिया फर्स्ट वाला बोला है तो 7 का फर्स्ट इनर कट सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर या वेल लिख लेना, सरफेस एरिया ऑफ द इज इक्वल टू 2 पाई r h, यही होगा, ठीक है, तो यहां पर 2 इंटू पाई 22/7 इंटू r कितना है, r दे दिया है 3.5/2 और h है 10, देखो पॉइंट हटा के एक 0 कर देंगे, 0 कैंसिल होगा, 7 से कैंसिल हो जाएगा ये 5, 2 कैंसिल कर देंगे 22 और 5 तो 110, ये आ गया तुम्हारा मीटर स्क्वायर इनर सरफेस एरिया।
अब कॉस्ट पूछा है हमको, ठीक है, तो देखो क्या बोला है, कॉस्ट ऑफ प्लास्टरिंग। तो रिक्वायर्ड कॉस्ट इज इक्वल टू 110 इंटू 40 रुपीज पर मीटर स्क्वायर दिया है, इंटू 40 कर दो तो ये हो जाएगा 4400 रुपीज। ये आ गया आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। इन ए हॉट वाटर हीटिंग सिस्टम देयर इज ए सिलेंड्रिकल पाइप of length 28 meter and diameter 5 centimeter. Find the total radiating surface in the system. Radiating surface माने क्या होता है, उसका कर्व सरफेस होगा, है ना। तो इसका हमको कर्व सरफेस एरिया बस फाइंड करने बोला है। तो इसमें क्या क्या हमको दे दिया है, लेंथ 28 माने h इज इक्वल टू 28 मीटर ये दे दिया है, और डायमीटर 5 दिया है, डायमीटर 5 तो रेडियस 5/2, रेडियस इज इक्वल टू 5/2 मीटर। अच्छा ये दे दिया है सेंटीमीटर में दे दिया है। तो इसको भी अगर हम लोग मीटर में चेंज कर लेंगे तो 5/200 मीटर हो जाएगा, ठीक। तो कट सरफेस एरिया इज इक्वल टू फाइंड कर लो, एरिया ऑफ सिलेंडर इज इक्वल टू 2 पाई आर एच। तो 2 इंटू 22/7 इंटू आर दे दिया है 5/200 इंटू हाइट है 28। तो इसको चलो सॉल्व करते हैं। ये 7 से कैंसिल हो जाएगा, ये 4 से इसको कैंसिल कर देता हूं, 55 से कैंसिल कर देता हूं 10, तो ये 44/10 माने 4.4 मीटर स्क्वायर। ये आ गया आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। फाइंड, दो चीज फाइंड करना है, द लेटरल और कट सरफेस एरिया ऑफ ए क्लोज्ड सिलिंड्रिकल पेट्रोल स्टोरेज टैंक दैट इज 4.2 मीटर in diameter and 4.5 meter height. तो 4.2 रेडियस होगा 4.2 डिवाइडेड बाय 2, डायमीटर 4.2 है, 2 से डिवाइड कर दिए तो 2.1 मीटर ये हो गया, और हाइट दे दिया है हमको 4.5 मीटर। तो इसका कर्व सरफेस एरिया ऑफ टैंक फाइंड करते हैं। कर्व सरफेस एरिया ऑफ द टैंक, इसमें सिलेंडर लिख दो चाहो तो, सिलेंडर इज इक्वल टू 2 पाई आर एच यही होता है, ठीक। फॉर्मूला, तो फॉर्मूला वैल्यू पुट कर दो, 2 इंटू 22/7 इंटू आर है हमारे पास 2.1 इंटू हाइट दे दिया है 4.5। अच्छा तो 7 से इसको कैंसिल कर दूंगा तो ये हो जाएगा 0.3, और 2 इंटू 4.5 9 होता है, 9 इंटू 0.3 2.7 इंटू 22 ये हो जाएगा तुम्हारे पास 59.4, और यूनिट क्या दिया है, मीटर में दिया है, तो ये हो जाएगा मीटर स्क्वायर। ये 9 का फर्स्ट वाला था। अब सेकेंड हमको क्या फाइंड करना है, बुक में देखो, सेकेंड हमको फाइंड करने बोला है, हाउ मच स्टील वाज एक्चुअली यूज्ड इफ 1/4 ऑफ शीट एक्चुअली यूज्ड वाज वेस्टेड। तो उस टैंक को बनाने के लिए 1/12 जो है शीट वेस्ट हुआ है, ठीक है।
तो टोटल सरफेस एरिया फाइंड करना पड़ेगा, पूरा टैंक बनाना है तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ द टैंक, टोटल सरफेस एरिया ऑफ द टैंक इज इक्वल टू क्या होता है, टोटल सरफेस एरिया 2 पाई आर एच, 2 पाई आर आर प्लस एच, आर प्लस एच, ये टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर यही होता है। अच्छा, इसमें 2 इंटू 22/7 और आर प्लस एच, आर है हमारे पास 2 पाई आर, आर है 2.1 और ब्रैकेट में आर प्लस एच 2.1 प्लस 4.5, बस इसको सॉल्व करना है तो 2 इंटू 22 इंटू 7 से कैंसिल होगा, 0.3 इंटू ये 5.6, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 0.9, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 87.12 मीटर स्क्वायर, इतना स्क्वायर फीट जरूरत पड़ेगा टैंक के लिए। अब इसमें या रिक्वायर्ड सीट इज इक्वल टू, देखो रिक्वायर्ड सीट इज इक्वल टू इतना तो टैंक बनाने के लिए जरूरत पड़ा है 87.12 प्लस 1/12 ऑफ 87.12, ठीक है, इतना तो जरूरत पड़ा है, प्लस इसका 1/12 और जरूरत पड़ा है, ठीक है, तो इसको 12 से डिवाइड करो, तो इसको 12 से डिवाइड करेंगे, ये 87.12 ऐसे ही रहने देते हैं, प्लस इसको 12 से डिवाइड करेंगे तो 7.26 ये होगा, ठीक है। अच्छा, तो इसको प्लस कर देते हैं, प्लस करेंगे तो ये आ जाएगा 87.12 और 7.26, तो ये हो जाएगा 94.38, ये हो जाएगा 94.38 मीटर स्क्वायर, इतना सीट हमको जरूरत पड़ेगा, ठीक है, दिख रहा है। ये आ गया आंसर, ठीक है, बहुत इजी है, फॉर्मूला को बस याद रखोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, डायग्राम दे दिया है अपने एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में, देखो ये ऐसा डायग्राम एक दिया है और बोला है कि यू सी द फ्रेम ऑफ ए लैम्पशेड, इट इज टू बी कवर्ड विथ ए डेकोरेटिव क्लॉथ, द फ्रेम ऑफ a base diameter of 20 centimeter and height of 30 centimeter, a margin of 2.5 centimeter is to be given for folding it, cover the top and bottom of the frame, find how much cloth is required for covering the lamp set। तो डायमीटर 20 दे दिया है, तो रेडियस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 20/2 इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर दिया है, और हाइट कितना होगा, हाइट तो इसका 30 दिया है, ये हाइट 30 दिया है, और मार्जिन में दोनों तरफ ऊपर और नीचे ये मार्जिन रखा है ऐसा, जिसको फोल्ड करना है, ठीक है, यहाँ पर 2.5 का मार्जिन, 2.5 प्लस 2.5 का मार्जिन, तो ये हो जाएगा 35 सेंटीमीटर, ठीक है, हाइट उसका 35 सेंटीमीटर हो जाएगा, ये पूरा 30 दिया है और यहाँ फोल्ड करने के लिए मार्जिन 2.5 का है, तो 2.5 2.55 30 प्लस 5 35 सेंटीमीटर हाइट हो गया। तो इसका कट सरफेस एरिया फाइंड करना है, तो फाइंड कर लो, ये है क्वेश्चन नंबर 10। सरफेस
एरिया, कर्व सरफेस एरिया इज इक्वल टू 2 पाई r h। तो 2 इंटू 22/7 इंटू r है 10 और हाइट है 35। सिंपल फॉर्मूला में वैल्यू पुट कर दिए, आ गया। 7 से कैंसिल कर दिए 5, तो 5 2 जा 10 और 10 2200 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आ गया आंसर, बस इतना ही छोटा सा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। The students of a Vidyalaya were asked to participate in competition for making and decorating pen holder in the shape of cylinder with a base using cardboard. Each pen holder was to be of radius 3 centimeter and height 10.5 centimeter. The Vidyalaya was to supply the competitors with cardboard. If there were 35 competitors, how much cardboard was required to be the competitor? ठीक है, तो देखो पेन होल्डर सिलिंड्रिकल शेप का ऐसा एक पेन होल्डर है, ठीक, इसमें पेन रखना है, तो इसमें ये बेस भी होता है ना। तो कर्व सरफेस एरिया प्लस सर्कल, तो पेन होल्डर का सरफेस एरिया फाइंड होगा। और इसमें मेजरमेंट क्या दिया है, रेडियस 3 दे दिया है, r इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर ये रेडियस, और हाइट भी दे दिया है, हाइट है 10.5 सेंटीमीटर ये हाइट ये दे दिया। ठीक, तो पहले एक पेन होल्डर का फाइंड करते हैं। तो लिखेंगे सरफेस एरिया ऑफ ए पेन होल्डर, सरफेस एरिया ऑफ ए पेन होल्डर। इज इक्वल टू, देखो सरफेस एरिया क्या होगा, ये कर्व सरफेस एरिया प्लस ये नीचे का बेस, यही होगा। तो कर्व सरफेस एरिया क्या होता है, कर्व सरफेस एरिया 2 पाई r h प्लस एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है पाई r स्क्वायर। तो ये हो गया, इस फॉर्मूला में वैल्यू पुट करेंगे। तो एक काम करते हैं, पाई और r को कॉमन निकाल लेता हूं तो इजी हो जाएगा। तो 2h प्लस r ये होगा इसका फॉर्मूला। तो 22/7 इंटू r कितना है हमारे पास 3 है, और 2 इंटू हाइट है 10.5 प्लस r, ठीक है 2h प्लस r है 3। ये फॉर्मूला में वैल्यू पुट कर दिए। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो ये 22/7 इंटू 3 इंटू 10.5 इंटू 2 हो जाएगा 21, 21 प्लस 3 24। तो इतना हमको जरूरत क्या पड़ेगा, कार्डबोर्ड का जरूरत पड़ेगा एक पेन होल्डर के लिए। तो कार्डबोर्ड 35 कॉम्पिटिटर के लिए कितना जरूरत पड़ेगा, तो यहां पर लिखेंगे रिक्वायर्ड कार्डबोर्ड, required cardboard for 25 competitor, 35 कॉम्पिटिटर है। एक कॉम्पिटिटर के लिए इतना कार्डबोर्ड का जरूरत पड़ेगा, तो इसमें 35 मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 22/7 इंटू 3 इंटू 24, ठीक है, ये पूरा अभी कैलकुलेशन नहीं करेंगे, बाद में कर देंगे, इंटू 35 इंटू 35 कर देते हैं। तो 7 से कैंसिल हो गया 35, ये हो गया 5। अच्छा, अब मल्टीप्लाई कर देते हैं, 10 हो जाएगा 24 इंटू 3, 24 इंटू 3 ये हो जाएगा 72
और 72 7920 792 और 0 इतना सेंटीमीटर में दे रहा है, तो सेंटीमीटर स्क्वायर, कितना सेंटीमीटर स्क्वायर कार्डबोर्ड जरूरत पड़ेगा। ठीक है, समझ गए, एकदम सिंपल है। ये कर्व सरफेस एरिया प्लस इसका बेस, ठीक, तो ये हो जाएगा कर्व सरफेस एरिया 2 पाई आर एच प्लस पाई आर स्क्वायर, पाई आर को कॉमन निकालिए तो ये फॉर्मूला बन गया, फॉर्मूला में वैल्यू पुट कर दिए, वैल्यू पुट करके अभी इसको हम लोग कैलकुलेशन नहीं किए, ठीक है, फिर 7 से डिवाइड करना पड़ेगा, सीधा सीधा ये है हमारे पास इतना सेंटीमीटर स्क्वायर कार्डबोर्ड जरूरत पड़ेगा एक पेन होल्डर बनाने के लिए। तो 35 कॉम्पिटिटर है, इंटू 35 कर दो इसमें, तो 7 से 5 कैंसिल हो गया, मल्टीप्लाई कर दो, ये आ जाएगा 7920 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर। एकदम इजी है, मैं जब भी बनवाता हूं तब आप खुद भी बनाया करो, एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक को देखो, देख के आप खुद से बनाया करो और इसमें से समझ लो, जहां नहीं समझ में आएगा वीडियो को एक बार रिवर्स करके देख लो, ठीक है।